एक बार फिर से स्वागत है। यूपी पुलिस 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसकी जीएस की एनालिसिस करने वाले हैं पूरा। यूपी पुलिस 24 अगस्त 2024 सेकेंड शिफ्ट में जो अभी पेपर हुआ था, उसका जीएस का एनालाइज करने वाले हैं हम। क्वेश्चन था, हु ऑथराइज द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ये बुक किसने लिखी थी? तो हमें बताना था, शशि थरूर ने लिखी थी। G20 देशों में से जी का मतलब क्या है? तो G20 एक देशों का ग्रुप होता है जिसमें जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च से क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था बायोग्राफिकल। पूरा बाई अब्दुल कलाम रेफर्स टू, पूरा एक टैगलाइन थी जो कि अब्दुल कलाम ने दी थी, जिसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सिटी जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करना ही पूरा की टैगलाइन थी। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो बताना था राजस्थान। ये तो बाजरा के बारे में पूछा था। अगर मूंगफली के बारे में बताना हो तो गुजरात, कपास के बारे में बताना हो तो महाराष्ट्र। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूंगफली गुजरात, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कपास महाराष्ट्र, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा राजस्थान। आपके में बाजरा पूछा था तो आप राजस्थान टिक करके आते हैं। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सभी को पता है, बुलंदशहर में है ये। बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पड़ता है। ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। करेंसी से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। आप करेंसी याद करके जाइएगा। करेंसी का यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? पौंड स्टर्लिंग। कौन सी करेंसी है? पौंड स्टर्लिंग। येन जापान की है, क्योंकि इसके ऑप्शन में थे, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। येन जापान की है, डॉलर यूएसए की है, यूरो यूरोप की है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? इमिट और एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो हमें बताना है, सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है। हाँ, क्वेश्चन केवल इतना सा था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी क्या करती है? इमिट और एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को। आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो हमें बताना है CO2 सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर इज। आइडेंटिफिकेशन नंबर GIS 10 में हमने पढ़ा था, GST तो हमने पढ़ा था, और अगर उसके आगे IN लग जाता था तो वो हो जाता था आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर हर रजिस्टर्ड को मिलता है सप्लायर्स को, तो उसे GIS 10 नंबर बोलते हैं। इन विच ईयर वाज द साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च। साइबर से हर शिफ्ट में हर बार क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए अगर आने वाली शिफ्टों में आपका पेपर है तो। इस बार भी आएगा, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ, तो आपको बताना है 2018 में लॉन्च हुआ। आई होप इस पेज से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ये हर शिफ्ट में एक ना एक डे पूछा जा रहा है, आप सारे डे याद करके जाइए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को होता है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। पूछा था फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। बस इतना ही हिंट काफ़ी है। आने वाली शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस रहे आपके सामने। फर्स्ट फीमेल गवर्नर बताना है, सुचिता सरोजनी नायडू। फर्स्ट फीमेल यूपी CM, यूपी की पहली मुख्यमंत्री कौन रही थी? महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। फर्स्ट CM ऑफ उत्तर प्रदेश, पहले CM कौन रहे थे उत्तर प्रदेश के?
गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही थी इंदिरा गांधी, इनको 1971 में भारत रत्न मिला था। ठीक, तो आपको क्वेश्चन इस हिसाब से भी अब पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पीएम हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो आपको बताना है इंदिरा गांधी। लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, गुजरात। फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर कहाँ है इंडिया में? गुजरात में है। मानव अधिकार आयोग 1993 में शुरू हुआ था। हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ह्यूमन राइट एक्ट से, तो आप इसको पूरा याद करके जाइए। ह्यूमन राइट एक्ट को 1993 में शुरू हुआ था और 28 सितंबर 1993 को ये एक्ट लागू हो गया था। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। जब ये 28 सितंबर को ये एक्ट पास हो गया तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1993 में मानव अधिकार आयोग था। पहले क्या था ये? 1993 में मानव अधिकार आयोग था। फिर 2006 में मानव अधिकार परिषद हो गया। तो आपको बताना होगा कि 1993 से कौन से ईयर में मानव अधिकार परिषद हो गया, तो आपको बताना है 2006 में। इस हिसाब से क्वेश्चंस आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं, और अगर जो बने हुए हैं 2024 के सेकंड शिफ्ट में, आप उनके आंसर्स इसमें से मैच कर सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया गया? तो कैशलेस इकोनॉमी को डिजिटली बढ़ाया गया। फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया, गूगल पे से, तो ये डिजिटल सब कुछ हो गया। डिजिटली से बढ़ाया गया। गूगल पे, फ़ोन पे अगर जो हम कर देते हैं वो। आयुर्वेद का विज्ञान किसको कहते हैं? चरक संहिता को कहते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों की स्थापना का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो हमारे सर ने इस चीज़ को ऐसे याद करवाया था कि पंचायत की 243 243 लोग खड़े हैं, क्या पंचायत लगा रखी है? तो पंचायतों की स्थापना आर्टिकल 243 में होगी और भाग 9 में होगी। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आ गया कि पंचायत की स्थापना कौन से प्रावधान में है, तो आर्टिकल 243 में है। कौन से भाग में? भाग 9 में है। आई होप आपको इस पेज से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। बस थोड़ा सा और रह गया है, आइए आगे देखते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? पूछा गया है। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। एक क्वेश्चन पूछा गया दिवस से। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, और एक क्वेश्चन फिर आया है। मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन आ गए, तो आप इस डे को तो ज़रूर ही याद करके जाइएगा। एसएससी कोड में कितनी डिजिट होती हैं? 6 डिजिट होती हैं। फुल फॉर्म अगर पूछ ले आने वाली शिफ्टों में, तो आपको बताना है सर्विस अकाउंटिंग कोड। एसएससी की फुल फॉर्म होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे? सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, सभी को पता है कि इंडिया ने कब इंडिपेंडेंस ली थी ब्रिटिश रूल से, तो 1947 में ली थी। किस विधि के द्वारा ली थी? किस योजना के द्वारा ली थी? ये नहीं पता होता, लेकिन सबको तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माउंट बेटन योजना से आज़ादी मिली थी, तो माउंट बेटन योजना से हमें आज़ादी मिली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन कौन सी योजना के तहत मिली थी? तो माउंट बेटन योजना के तहत मिली थी। आज़ादी की घोषणा किसने की थी कि भाई इंडिया अब आज़ाद हो चुका है? तो वो की थी क्लीमेंट इटली ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप याद करके जाइएगा। केमिकल वेपन्स को रखने के लिए केमिकल वेपन्स कन्वेक्शन होता है, CWC। इसका आंसर ये था। 2023 में वार अगेंस्ट वेस्ट, तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कैप्टन बिन्स बाना सेन ने। मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का सेल में? तो प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो सेल में फंक्शन होता है वो प्रोटीन को बनाना होता है। अब पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पता है सभी को। हु डिस्कवर्ड सेल? तो ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अंडमान एंड मैनग्रूव्स मेनली फाउंड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो नॉर्दर्न अंडमान में मैनग्रूव्स एक तरीके का बाजरा एक फसल होती है, उसको वो कहाँ उगते हैं अंडमान निकोबार में, तो वो नॉर्थ अंडमान में उगते हैं। आपसे बस यही पूछा था। चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी पुलिस 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का ये बताया मैंने, जीएस का पोर्शन बताया। अगर जीएस का पोर्शन आपको 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का देखना हो तो मैंने ये पूरा बता रखा है, आप मेरी इसी चैनल पर और वीडियो में जाके देख सकते हैं। और 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का भी मैंने सब कुछ बता रखा है लिखकर, जीएस पोर्शन का आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं सब कुछ। और 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने बता रखा है, जीएस पोर्शन का सब कुछ लिख रखा है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यूपी पुलिस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।